करते हैं मोक्ष का चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में चरित्र के बारे में हमने काफी चर्चा की है और मोक्ष मार्ग में यही बताया गया है कि ये तीन जो त्रिरत्न जिसे बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। अब इसके बाद हमने ये भी देखा था कि सम्यक दर्शन का क्या रूप है, उसका क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, सम्यक चरित्र का क्या स्वरूप है, और ये तीनों मिला के, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तीनों मिला के मोक्ष का मार्ग कहा गया है। तो सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ बाहरी आचरण ही पर्याप्त नहीं है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण, ये दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन आवश्यक है वास्तविक मोक्ष मार्ग की पूर्ति के लिए, है ना। तो जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ। ये जैन मेटाफिजिक्स का इंटायरली हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा है, सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है, जीव अजीव के बारे में पढ़ा है। तो इनके वास्तविक स्वरूप को मानना और उसमें श्रद्धा रखना, इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। उसके जो रियलिटी है, उसके जो नेचर है, उसका जो कॉज है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, ये सभी को मानना, स्वीकार करना, समझना, उसको सम्यक दर्शन है। और इस फेथ को हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे सत्य के यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करना। जो सत्य है, जो ट्रू है, उसको एज रियल समझना, एज रियल एक्सेप्ट करना। तो जब भी कोई साधक जीव को, अजीव को, कर्म, बंध, मोक्ष, ये सारे तत्वों को एज इट इज, जैसा है वैसा समझता है और साथ ही साथ उन पे विश्वास करता है, तो उससे क्या होता है? सम्यक श्रद्धा उत्पन्न होता है। सम्यक श्रद्धा, फेथ, और सम्यक दर्शन जो है वो आत्मिक जागृति का प्रथम चरण है। यानी किसी तत्वों में श्रद्धा होना, किसी तत्वों को एक्सेप्ट करना, वो आत्मिक जागृति का प्रथम चरण माना गया है। और यही साधक को मिथ्यात्व, यानी जो रॉन्ग नॉलेज है उससे हटा के उसको राइट नॉलेज, ट्रू नॉलेज की ओर लेके जाता है। तो सम्यक दर्शन का बहुत ही महत्व है। जब भी हम कोई दर्शन पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें सम्यक दर्शन अगर नहीं होता है तो उस वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, वो पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी है, उसको समझने में दिक्कत होता है, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है। इसलिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है। और मोक्ष मार्ग के आगे दो यानी अमृत, जो आचार्य अमृत चंद्र है, उन्होंने मोक्ष मार्ग को दो दृष्टियों से समझाया है। पहला है व्यवहार दृष्टि, दूसरा है निश्चय दृष्टि। तो आचार्य अमृत चंद्र बोलते हैं कि मोक्ष मार्ग को दो दृष्टि, यानी दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से। व्यवहार दृष्टि यानी कि श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान, व्रत, तप, संयम, साधना, ये सारी बाहरी जो आचरण है, कोड्स ऑफ कंडक्ट है, ये इसमें प्राइमरी होंगे। ये हो गया व्यवहार दृष्टि। अब निश्चय दृष्टि क्या हो गया? जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में स्थित होगी, उसको अपना शुद्ध उपयोग मालूम होगा, शुद्ध उपयोग अनुभव करेगी, स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव करेगी, तब वो निश्चय दृष्टि हो गया। तो मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से समझाया है यहाँ पे, व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से। दोनों दृष्टियों का समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ दिस पर्सपेक्टिव इस मोक्ष मार्ग। अकॉर्डिंग टू आचार्य अमृत चंद्र, ये दोनों दृष्टि होना चाहिए। व्यवहार दृष्टि यानी कि जो रेगुलर हमारा नियम है, संयम है, व्रत है, उसको तो मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ आत्मा को स्थित रखना है, स्थित रख के अनुभव करना है, वही एक मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ पे वेज ऑफ मोक्ष पे ही फोकस किया गया है। यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि ये वेस यानी ये मार्ग को अपनाने से मोक्ष मिलेगा ही, ऐसा नहीं बोला है। बट कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई बताई गई है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनको मोक्ष मिला है बाई फॉलोइंग दिस वे। बट ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये रास्ता फॉलो करके मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। सिर्फ बताया गया है कि ये मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार दृष्टि समझा जाए
तो यहाँ पे जो साधक है वो अनुशासन में रहेगा, संयम, साधना, ये सारा जो कंसेप्ट है इसको फॉलो करके अपने आत्मा को अनुभव करेगा, यानी निश्चय दृष्टि की ओर जाएगा। तो व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि की ओर जाना, और इसी प्रकार से सम्यक दर्शन जो है वो जो साधक है उसको सही दिशा देता है, सम्यक ज्ञान जो है उसको सत्य का बोध कराता है, और सम्यक चरित्र जो है उसको सत्य को जीवन में उतारने का माध्यम बनता है। तो ये तीन जो रूप है जब ये एक हो जाते हैं तो आत्मा परम अवस्था मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, ऐसा बताया गया है। तो मोक्ष में आप ये कंसेप्ट लिख सकते हो, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, और जो तीन जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों का संबंध, ये तीनों का मिलन, यही है मोक्ष का मार्ग। तो अभी आगे निश्चय मोक्ष मार्ग को थोड़ा डिटेल में समझाया गया है कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है। अभी तो इतना समझा कि आत्मा को स्थित रखना है, आत्मा को अनुभव करना है, बट अभी आचार्य कुंद कुंद यहाँ पे बताते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जब हम निश्चय मोक्ष मार्ग उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझते हैं, यानी व्यवहार दृष्टि से जहां हम साधना कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, तप और बाहरी आचरण कर रहे थे, अब वहां से हम निश्चय दृष्टि में आत्मा का शुद्ध रूप को अनुभव करते हैं, तो उसको ही इन्होंने मोक्ष मार्ग कहा गया है। और गाथा में यही बताया है कि जो भी आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों को वास्तविक रूप में जान लेती है, वही निश्चय दृष्टि से मोक्ष मार्ग कहलाती है। तो सही रूप से उसको जानना, वास्तविक रूप से समझना। तो यहाँ पे एक शब्द लिया गया है जो है समाहित। समाहित का मतलब आप लोग समझते हैं, कोई बता सकता है समाहित क्या होता है? व्हाट इज दिस अंदर वर्ड उतार लेना, अंदर उतार लेना, अपने अंदर उतार लेना। हाँ, तो सिर्फ एकाग्रता नहीं, इसमें बोला गया है कि आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर और अभिन्न हो जाना, यानी डिफरेंस नहीं तन्मय बचना होना चाहिए बोलते हैं ना कोई। मैडम, हाँ, तन्मय इसका एक होना। वर्ड तन्मय, तन्मय होना बोलते हाँ, वही तो, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसमें कोई बाहरी भेद ना हो, कोई डिस्टिंक्शन ना हो, कोई चंचलता ना हो, कोई विकल्प ना हो, ये सब कुछ अगर समाप्त हो जाए तो उसको समाहित कहा गया है। तो इस अवस्था में आत्मा ना तो कुछ करती है ना कुछ छोड़ती है। इसका ये मतलब हो गया है कि वो राग, द्वेष, क्रोध, मान, ये सारे कषायों की प्रवृत्ति नहीं करती, यानी ये सारे जो स्टेट है उसमें नहीं आते, और ना ही वो किसी बाहरी वस्तु के त्याग का अहंकार रखती है, वो सिर्फ शुद्ध स्वभाव में स्थित रहती है। तो समाहित का मतलब होता है अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो जाना। तो निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को जो वास्तविक स्वरूप है वो अकर्ता और अभोक्ता है, ना वो कुछ करती है ना वो कुछ भोगती है, वो स्थित यानी शुद्ध स्वभाव से स्थित होती है। तो इसको ही निश्चय दृष्टि से आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो कर्म कषाय जो भी बाहरी क्रियाएं है, जो भी व्यवहार है, व्यवहार दृष्टि से जो दिखाई देती है, पर आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो उससे ऊपर है। तो साधक जब शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है तो उसी अवस्था को मोक्ष मार्ग कहा गया है, निश्चय मैडम। मोक्ष आवाज मार्ग ठीक कहा से गया है। नहीं आ रहा है मैडम। आवाज नहीं आ रहा है? ओके, 1 सेकेंड, मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ। नहीं आ सर रहा है, आपको आ रहा है? सबको आ रहा है आई थिंक। अभी आ रहा है? अनिल सर आपको आ रहा है? आ रहा अभी है, आ मुझे रहा है तो अभी? ठीक आ रहा है। संध्या जी, आपके नेटवर्क में आ प्रॉब्लम रहा होगी है, कुछ। मेरा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक। आ रहा है नहीं, मैम, मैंने नेटवर्क आ चेंज रहा है कर लिया आवाज? तो शायद अभी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम अभी व्यवहार और निश्चय ये दोनों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और ये भी जान रहे थे कि आत्मा कैसे अपने शुद्ध रूप में स्थित होती है, और आत्मा ठीक जो है मैम, साधक है वो मेरा अपने प्रॉब्लम है, देखती हूँ। स्वरूप को कैसे अनुभव करता है, और उसी को हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है, ये सब आप अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हो। अगर मोक्ष के बारे में पूछा है तो इसमें ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो।
तो व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से हमने समझा, मोक्ष मार्ग को समझा, और ये भी जाना कि कैसे बाहरी साधना का अंतिम उद्देश्य आत्मा को उसके शुद्ध, शांत और वीतराग स्वरूप में स्थापित करना होता है। उसी को हम वास्तविक रूप में मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो आगे ही इसको कंटिन्यू किया गया है कि निश्चय दृष्टि से आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय दृष्टि से आत्मा का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जो उसका सही स्वरूप उसको समझ आता है, उसको ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञान और दर्शनमयी है। ये बार बार ही बताया गया है कि आत्मा जो है स्वभाव से ज्ञान है, उसमें दर्शनमयी है, और उसमें कोई बाहरी वस्तुओं का वास्तव में ग्रहण नहीं करती है, पर वो अपने स्वभाव को भी नहीं, यानी कि ना ही वो बाहरी वस्तुओं के वास्तव में ग्रहण करती है और न ही अपने स्वभाव को छोड़ती है। तो आत्मा जो है वो अखंड रुचि और श्रद्धा जो उसमें है, उसको ही सम्यक दर्शन है। आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा का अखंड अनुभव सम्यक चरित्र। तो ये तीनों जो है इसका कंसेप्ट और इसके बीच में भेद जो है वो जानकारी उसकी होनी चाहिए। ये हो गया निश्चय ने। अब व्यवहार से निश्चय की ओर यात्रा, इसी को मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो भव्य जीव जो है वो प्रारंभ में व्यवहार मोक्ष मार्ग का अभ्यास करता है, और इसी अवस्था में वो तीनों दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों को समझता है, इसके भेद रहस्य को जानता है। अब साधक फिर व्रत, संयम, तप, स्वाध्याय, साधना, ये सब करके आत्म शुद्धि की ओर बढ़ता है, और इसी व्यवहार मार्ग से उसे गुण स्थानों की ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचाती है। तो ये कुछ नए नए पॉइंट्स है कि ये तप करने से क्या होता है। तप करने से गुण स्थान यानी स्पिरिचुअल जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें वो आगे बढ़ते जाता है, उसकी ऊंची अवस्थाओं में बढ़ते जाता है, जिससे उसको पूर्ण शुद्धि का एहसास होता है, उसको आनंद रूपी उसको एहसास होता है, उसमें सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, और उसी जब वो साधन और साध्य ये दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो उसी अवस्था को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारे नए नए पॉइंट्स हैं। तो लिखने में जैसा आप लोग को डिफिकल्टीज फेस होती है कि लिखे क्या, इसमें कैसे नए नए पॉइंट्स बताएं, तो ये आप बता सकते हो कि ये जो 3 जो लिया है वो क्या होता है, फिर तप क्या होता है, तप से कैसे गुण स्थान में आगे बढ़ते हैं, गुण स्थान में आगे बढ़ने के बाद कौन सा आत्मा का रूप हमको दिखता है, और वो रूप से कौन से भेद समाप्त हो जाते हैं, और उस भेद को समाप्त कर देना उसको कौन सी अवस्था कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट या लाइन बाय लाइन लिख सकते हो, ताकि आंसर्स भी कवर हो जाए, प्लस कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े नए नए उसमें दिखे। ठीक है, तो आगे यही बताया गया है आचार्य कुंद ने कि ज्ञानी आत्मा के बारे में बताया है। ज्ञानी आत्मा किस प्रकार से चिंतन करती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मा का रियलाइजेशन अनुभव शायद नहीं हुआ होगा। तो ज्ञानी आत्मा किस प्रकार से चिंतन करती है वो यहाँ पे बताया गया है। मैं वह हूं जो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, और न ही किसी प्रभाव या बाहरी वस्तु को वास्तव में ग्रहण करता हूं। मैं केवल जानने और देखने वाला हूं। तो इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का रियलाइजेशन, ये होता है आत्मा का सही अनुभव, और यही आत्मा के शुद्ध ध्यायक दृष्टा स्वरूप का वर्णन किया गया है कि कैसे वो चीजों को जानती है, समझती है, और कैसे वो अपने वास्तविक स्वभाव को शुद्ध रूप में पहचान लेती है। तो ये बताया गया है आगे की गाथा में। आगे वही एक्सप्लेनेशन दिया है आचार्य पूज्यपाद ने भी यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि ज्ञानी आत्मा किसे कहते हैं। वही लाइन है कि ज्ञानी आत्मा कोई बाहरी वस्तु को ग्रहण करती भी नहीं है, और किसी ग्रहण की हुई वस्तु को छोड़ने का अहंकार भी नहीं करती। तो ऐसी वो चीजों को जानती है, समझती है, वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। ठीक है, तो मैम गाथा 161 में मैं पूछा मैम, ये ज्ञानी आत्मा किस गुण स्थान को आप कहेंगी, किस गुण स्थान में ज्ञानी आत्मा होती है, गुण स्थान के सापेक्ष? जैसे गुण कहीं कहीं तो स्थान कहते का हैं, जो जैसे कहते हैं ना, मैं चौथे गुण स्थान को ही कह देते हैं ज्ञानी हो जाता है आदमी।
तो यहाँ पे जो आप कह रही हैं कि जो अपने स्वरूप को पहचान रहा है, ये किस गुण स्थान में होगा? नहीं, एग्जैक्ट गुणस्थान हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो ज्ञानी आत्मा का कंसेप्ट वही है कि जब वो कषाय से मुक्त हो जाती है और अपने आप को सेपरेट मानती है चीजों से, वो ममत्व भाव उसमें नहीं होता। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कौन से गुण स्थान में है, बट 10 से ऊपर ही है ये। जो भी हम लोग यहाँ पे आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो 10 से ऊपर ही है, 10 से ऊपर ही आते हैं, बट एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगी कि कौन सा है। मे भी कहीं दिया भी हो सकता है, बट यही नहीं है नहीं, कि वही लगता कषाय है। और हाँ, ये सबसे मुक्ति प्लस साथ ही साथ बाहरी वस्तु का जो ग्रहण नहीं है, तो यानी यानी अहंकार को भी नहीं मानना, ये सब अनुभव के बारे में ही बात किया गया है। ठीक है, गुणस्थान का यहाँ पे बात किया ही नहीं गया है पंचास्तिकाय में, बस एक थोड़ा बताया गया है कि गुणस्थान में हमको आगे बढ़ना है। वो नंबरिंग नहीं बताई गई यहाँ पे। कर्मा कर्मा थ्योरी में आप लोग पढ़ोगे वो सारी चीजें, जी। है ना, कर्मा थ्योरी में पढ़ाई भी होगा आपने गुणस्थान, राइट। पंचास्तिकाय में कभी गुणस्थान का वर्णन है, बट कौन सा गुणस्थान, कौन सा नंबरिंग, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है। हाँ नहीं मैडम, मैम, ये हेमा प्रश्न मैडम इसलिए के जिज्ञा नोट में है। ये हाँ, नहीं, ये प्रश्न इसलिए आया कि समय सार को जब पढ़िए तो समय सार में देते हैं कि ज्ञानी को बंधन नहीं होता, ज्ञानी को ये नहीं होता, ज्ञानी को संवर नहीं होता। तो मतलब वो 11वें गुण स्थान से ही इसका मतलब शुरू कर रहे हैं। थोड़ा जिज्ञासा थी मन में ये कि हाँ, मतलब ठीक है। जिज्ञासा सही है, बट एग्जैक्ट हम्म, वो नंबरिंग डिफिकल्ट है बताना। कैसे बता सकते हैं वो, क्योंकि काफी कंडीशंस आ जाते हैं इसमें। ठीक है मैम। हेमा मैडम के नोट्स में है सर, वो कितने गुणस्थान में है ऐसा मैं भी भूल गई हूँ। कितने कितने ओ में मैं है भूल गई बताइए? हूँ, देखना और एक बार देखना है सर, भूल गई हूँ। हेमा मैडम के नोट्स में है। नहीं, वो 10वें गुण स्थान में तो कषाय रहती है ना, तो 10वें गुण स्थान पर कोई नहीं सकता। यथाख्यात हाँ चारित्र वहीं तो प्रकट होता है ना। तो आत्मा का यथाख्यात रूप तो 10 के बाद ही देख पाएंगे ना, इसलिए मैं देखना रिलेट है कर रहा सर। हूँ। चलिए, हाँ, ठीक है, ठीक मैडम का नोट एक बार देखना है। तो हाँ, आप प्रोसेस देख जो है लीजिएगा। वो फोर्थ, व्हाट मैम ऐसा लगा प्रोसेस जो है वो फोर्थ गुणस्थान से उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे सम्यक तो टच होता है, आत्मा के स्वभाव में रहने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बट देन जो रियल फील है वो तो कषाय के बाद ही आएगा, कंप्लीटली 12 के बाद ही उसका रियलाइजेशन होगा। प्रक्रिया तो चौथे गुणस्थान से जैसे सम्यक तो टच हुआ तो हमको वो स्वभाव में आ जाता है, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है ऐसा। चलिए नहीं, ठीक है। मैं हाँ, सोचना सर, पड़ेगा। आप हेमा मैम से पूछ लीजिए इसका कौन से सर, गुण स्थान में है। सर, अग्नि और अज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा गुणस्थान इसमें है सर। ये पैरा पूरा पढ़े तो होता है हेमा मैडम का। कोई ओ, दिया होगा, कोई हाँ दिया होगा ना, है सर। 11वें गुण स्थान से होगा ना। हाँ, हम्म, वो पूरी देखना पड़ता है। हाँ, वो ज्ञान देख भी लीजिए चौथे आप। गुणस्थान से शुरू हो जाता है, जैसे ज्ञान भी हाँ, वो चौथे डिस्कशन अभी बाद गुणस्थान में से। करेंगे कौन से गुण स्थान से। अभी पहले फिलहाल हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, लाइक हाँ अकॉर्डिंग टू मैम। पंचास्तिका क्या बताया है शुद्ध आत्मा के बारे में, या आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या उसका वर्णन है, क्योंकि वर्णन भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम इसका वर्णन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। तो वो वर्णन अगर हमको समझना है, उसकी व्याख्या को समझना है, तो ये जो आचार्यों ने बताया है, आचार्य पूज्यपाद ने बताया है कि शुद्ध आत्मा क्या कहते हैं। शुद्ध आत्मा यानी कि वो आत्मा जो कि कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करती, और जो उसके ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको भी वो नहीं जानती। अर्थात आत्मा जो है वास्तव में शरीर, इंद्रिय, राग, द्वेष या बाहरी पदार्थों को अपना स्वरूप नहीं मानती। साथ ही वह अपने स्वाभाविक गुणों यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सभी को कभी नहीं छोड़ती। तो ये दो जो पॉइंट से बार बार ही आया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि आत्मा का अगर हम विषय में उसके उसका समझ रहे हैं, उसको मोक्ष के मार्ग के रूप में उसको अगर समझ रहे हैं, तो वो आत्मा वास्तव यानी रियलिटी में शरीर, इंद्रिय, राग, द्वेष या बाहरी पदार्थों को अपना स्वरूप वो नहीं मानेगी। साथ ही साथ जो उसके गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि, ये सबको वो कभी नहीं छोड़ेगी। ये दो पॉइंट मैडम, इंपॉर्टेंट है। मैडम एक इधर एक पढ़ो मैडम। सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी अर्थात पूर्ण ज्ञानी है, और चौथे गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दर्शनी होने पर भी अल्पज्ञ है। यह जो अंतर है ऐसा दिन वो देखो, अभी सर्वज्ञ आप लोग उसको भगवान है रिलेट सर। करोगे ना यहाँ से तो बहुत कंफ्यूजन होगा।
हाँ, क्योंकि हम कंक्लूजन में आ रहे हैं। देखिए, कभी भी टेक्स्ट में हम कंक्लूजन में नहीं आ सकते टेक्स्ट हाँ, पढ़ के। जब तक वो हमारा ठीक है। अनुभव ना हो, हम लोग कभी कंक्लूजन में नहीं आ सकते। तो हाँ, यहाँ भी ठीक है। आपको देख सकते हो, पंचास्तिका में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि इसको करने से मोक्ष मिल जाएगा। बस यहाँ पे बताया गया कि दिस इज ऑल द मोक्ष मार्ग, पाथ टू मोक्ष। अगर हम इसको गुणस्थान से रिलेट करेंगे तो हम ये समझ रहे कि हम मोक्ष मिल रहा है हमको, हम पहुंच रहे हैं, हमारे में कषाय खत्म हो गया, हमने 4th से 5th में क्रॉस कर लिया। बट ये अनुभव का विषय है, इसमें हम इतने सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते। जब अनुभव की बात आती है तो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लेक्स रीजंस होते हैं, हमारे सिचुएशन होता है, बहुत कुछ आ जाता है उसमें, है ना। आचार्यों की भी लाइफ में, जैसे अभी अनिल जी ने एक सवाल पूछा था कि आज के आचार्य क्यों नहीं पहुंच पाते गुणस्थान की जो उधर, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं कि वो कंडीशंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि सम्यक दर्शन में आत्मा पहुंच गया तो वो 4थे गुणस्थान को क्रॉस कर लिया, तो ये टोटली हम एक प्रकार से सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सर्टेन चीजों को बोल रहे हैं, और इससे क्या मिथ्यात्व आ सकता है। बहुत बहुत चांसेस है कि इससे लोगों के विचार जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, इन द सेंस कि ये सब फॉल्स है, बोलेंगे कुछ टाइम बाद कि मैंने तो ये किया, मुझे तो नहीं वो रियलाइजेशन हुआ। ये बहुत बड़ा चांसेस है ऐसा होने का। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो और कोई दर्शन को या कोई शास्त्रों पे जो विश्वास है वो ना हो किसी का, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है कि शास्त्रों पे विश्वास रखना है, और साथ ही साथ उसके मार्ग यानी जो उसमें पाथवेज है उसको समझने का कोशिश करना है। उसको हम अगर ऐसे रिलेट करते गुणस्थान के कि इतना में मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा तो ये बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है फिलोसफी पढ़ने का और शास्त्र पढ़ने का। क्योंकि ये नेचुरली आता है, ये सारी चीजें हम फोर्स नहीं कर सकते, है ना। ये बोल नहीं सकते कि ऐसा हो गया तो ये 2 3 4 क्रॉस क्रॉस हो जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, गुणस्थान की दृष्टि से हम उसको पढ़ सकते हैं एज इट इज, जैसा बताया गया है, जो आचार्यों ने बोला है, जिन्होंने बोला है उनकी दृष्टि से पढ़ सकते हैं, है ना। बट ओवरऑल ये जनरल पर्सपेक्टिव से उसको लेके नहीं चल सकते हम लोग, क्योंकि फिर वो आचार्यों का अनुभव है जिन्होंने वो बताया है ना। तो वो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो हमसे। अब इसलिए आगे अभी पंचास्तिका के साथ साथ आचार्य नेमिचंद्र ने जो द्रव्य संग्रह में बताया है वो क्या बताया है, और साथ ही साथ आत्मा के भेद को जानने के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो उन्होंने बताया है यही कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, ये जो रत्नत्रय है, ये जो 3 जो रत्नत्रय है, आत्मा इसको समझती है, और आत्मा किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। ये मतलब एक प्रकार से बताया है कि ये रत्नत्रय आत्मा का ही स्वभाव है। बाहरी पदार्थों में न तो सम्यक श्रद्धा हो सकती है, न ज्ञान और न चरित्र, ये तीनों में ही श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र हो सकता है। तो इसलिए रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। तो ये अब हम इसको ट्रुथ मान सकते हैं कहीं कुछ पर्सपेक्टिव से, अनेकांतवाद पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आचार्य नेमिचंद्र ने भी यही बोला है। फिर हमने थोड़ी देर पहले आचार्य पूज्यपाद का भी फिलॉसफी पढ़ रहे थे, उन्होंने भी यही बोला है। फिर तत्वार्थ सूत्र में भी कहीं ना कहीं ये मेंशन है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 3-4 लोगों के पर्सपेक्टिव्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, अभी आगे ही गाथा 162 में बताया है कि आत्मा ही चरित्र, ज्ञान और दर्शन है। सेम पॉइंट आचार्य कुंद ने भी बोला है कि आत्मा और रत्नत्रय जो है वो अभिन्न है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो दोनों जो है आत्मा और रत्नत्रय वो अभिन्न है, यही स्पष्ट रूप से बताया है। तो जो भी आत्मा स्वयं अपने द्वारा अपने को जानती, देखती, अनुभव करती है, उसी को वास्तव में चरित्र, ज्ञान और दर्शन कहते हैं। और यहाँ अन्नमय शब्द का अर्थ है, मतलब इसमें आया है, आप देख सकते हो गाथा में, इसका शब्द होता है आत्मा किसी अन्य पदार्थ से भिन्न और स्वतंत्र है। कोई भी अन्य पदार्थ ले लो, उससे आत्मा अलग है। तो जब भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है, स्वयं को जान लेती है, अनुभव कर लेती है, तभी उसमें ज्ञान, दर्शन और चरित्र ये संबंध इसमें आ जाता है, और वो उससे अलग अलग नहीं होता है। उसी को आत्मा का स्वरूप माना गया।
अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आत्मा के स्वरूप के बारे में बताइए, तो क्या अभी आपके पास पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं कि आत्मा के स्वरूप को बता सकते हो? आत्मा के स्वरूप के बारे में बताइए, अगर इस पे व्याख्या करिए अकॉर्डिंग टू पंचास्तिकाय और तत्वार्थ सूत्र और द्रव्य संग्रह, इसके अकॉर्डिंग आत्मा के स्वरूप को आपको समझाना है, उसमें विश्लेषण करना है। तो आप बता सकते हैं क्या जो पॉइंट्स हमने पढ़े? आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है, जब आत्मा खुद भी को देखने लगती है, तो वही ज्ञान और चरित्र बन जाते हैं, वही आत्मा का स्वरूप है। वो उस समय किसी दूसरी चीजों को ग्रहण ही नहीं करती है, वो उसके अंदर बस चेतना, ज्ञान, दर्शन, यही गुण रहते हैं। और अनंत चतुष्टय के गुण जो रहते हैं वो अलग नहीं होते हैं उनसे, वही सब उसमें समाहित रहते हैं। तो वो जो उस समय जो आत्मा का स्वरूप होता है, वही ज्ञान है, वही चरित्र है, वही आत्मा का स्वरूप बन जाता है। ठीक है, थोड़ा और रिफ्रेम करिए इसको। आपने बताया, अच्छा पॉइंट है। यानी कि आपने एक गलत बोला है। आपने बोला कि आत्मा जो है वो समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चरित्र बन जाता है, ऐसा कुछ बोला, राइट? जी। है ना? बट ऐसा नहीं है, वो आत्मा कुछ बनता नहीं है। वो आत्मा को रियलाइज होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से वो अलग नहीं है, वो वही ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये वो कुछ बनता नहीं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ये सब चीजों में। उसको रियलाइजेशन होता है कि ये जो ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, ये वही है। ठीक है, वो बिलोंग करता है वो उसी स्टेट में, वो स्थिर रहता है उस स्टेट में। उसको ठीक। ही हम आत्मा का स्वरूप, यानी उसका जो रियल नेचर है, वो समझते हैं, वो बताते हैं। तो मतलब हालांकि अभी देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा स्वरूप किसे कहते हैं, इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। दिखने में काफी आसान लग रहा है, बट जब इसके बारे में बात करने जाए तो शायद थोड़ा हेजिटेशन होगा, शायद थोड़ा कंसेप्चुअल फ्रेमिंग नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि अभी हमने तो इस स्टेट को जाना नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं समझा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो चीज प्रैक्टिकली हमने नहीं समझा है उसको, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट होता है ना? बट जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं वो चीजें को, तो हमारे माइंड फ्रेम में आ जाता है। यानी अभी द्रव्य संग्रह से आपने पढ़ लिया, तत्वार्थ सूत्र से आपने पढ़ लिया, फिर पंचास्तिकाय से आपने पढ़ लिया, मतलब ये 3-4 ग्रंथ को मिला के आपने पढ़ लिया, तो वो फ्रेमवर्क में आ जाता है। फिर आप उसको एज इट इज जैसे दिया है, उसको बोलने के लिए और समझने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जो कि यहाँ पे सेम पॉइंट बताया है ना पंचास्तिकाय में भी, कि आपको एज इट इज पदार्थों को जानना है, एज इट इज तत्वों को जानना है। आत्मा को भी ऐसे तत्व मान रहे हैं तो उसको एज इट इज समझना है, जैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका रियल नेचर है, उस प्रकार से उसको समझना है ना? तो ये हम काफी गलतियां मतलब इसमें हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इवन इफ इट इज रिपीटेड, मतलब है, रिपीटेशन है, बट आपको बार बार उसको पढ़ना है ताकि वो एज इट इज हम ग्रहण कर सके, है ना? एज इट इज हम उसको एक्सेप्ट कर सके, जैसा है वैसा हम उसको समझ सके। तो वही आत्मा नाम आत्मना, आत्मा स्वयं को स्वयं के द्वारा जानती और अनुभव करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, आत्मा अनुभव करती है, जानती है और देखती है, और इसी को आत्मानुभूति कहते हैं। तो निश्चय दृष्टि से मोक्ष मार्ग शुद्ध और अभेद रत्नत्रय है। तो निश्चय दृष्टि से आज हमने देखा कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, और साथ ही साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी हमने देखा कि मोक्ष मार्ग क्या होता है। तो ये दोनों दृष्टि को यानी दोनों पर्सपेक्टिव के बारे में आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी मोक्ष के बारे में सवाल पूछे तो व्यवहारिक दृष्टि जो है वो हमको तैयार करता है, इट प्रिपेयर्स अस, ताकि हम निश्चय दृष्टि से आत्मा को अनुभव कर सके। तो जो भी हम डिसिप्लिन, संयम जो भी फॉलो करते हैं, जो भी कंडक्ट, अष्टांग योग जो भी बताया है, क्यों बताया है? अष्टांग योग में भी ये स्टार्टिंग में देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लास्ट में है। यानी मेडिटेटिव स्टेट, आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तभी होगा जब वो प्रैक्टिस रेगुलरली होगा। प्रैक्टिस रेगुलरली होगा तभी आत्मा अपने समाधि स्टेट को रियलाइज कर पाएगा, जो कि उपनिषद में भी बताया है कि कॉन्शियसनेस के स्टेट है, अल्टीमेट जो स्टेट है तुरिया, जहाँ पे
पूरा अभिन्न हो जाता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है आत्मा और परमात्मा में। सेम यहाँ पे वही बताया है गया है कि किसमें आत्मा और उसका नेचर यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसमें कोई भेद नहीं बचता, टोटली वो डिस्टिंक्शन नहीं बचता। उसी को हम आत्मा का रियल नेचर और आत्मा का स्वरूप कहते हैं, स्वरूप बताते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे सूर्य उसका प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा और उसके ज्ञान, दर्शन, चरित्र ये उससे अलग नहीं किए जा सकते। मतलब आत्मा ये सब चीजें में बनता नहीं है, ज्ञान, दर्शन और चरित्र में, वो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट उसको वो सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से उसको रियलाइज हो जाता है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र से मैं अलग नहीं हूं और मैं कषाय से, मोह से, इससे अटैच नहीं हूं। तो इसी को निश्चय दृष्टि से हम आत्मा के बारे में बताते हैं कि ये निश्चय दृष्टि से जो कहते हैं वही दर्शन है, वही ज्ञान है और वही चरित्र है। यही जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप मोक्ष मार्ग का वास्तविक रूप है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने किया है फिलहाल। मतलब जो पढ़ रहे हैं आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, एक एक जो जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर ये सब हम प्रॉपर लिख के नहीं रखे तो फिर वो याद नहीं रहता है, या क्या कॉन्सेप्ट्स लिखे एग्जाम में, कैसे बताए, वो समझ नहीं आता है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में भी हमने आत्मा के स्वचरित्र के बारे में बहुत डिस्कशन किया था, है ना, सम्यक चरित्र की दृष्टि से उसको बहुत डिस्कशन किया था, बट उसमें जो पॉइंट्स है अगर उसमें फेमिलियरिटी नहीं हो तो फिर वो लिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। ओके, ठीक है, अभी आप लोग बताइए एक एक करके कि आप लोग को आज का जो भी पढ़ा है उसमें कितना समझ आया है, कितना आप लोग ग्रैस्प कर पाए हो जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कशन किया। मोक्ष का व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि और तीनों दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, आत्मा के भेद, आत्मा का स्वरूप, इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग एक एक करके बता सकते हो। मैम आपने 3 पॉइंट्स जो बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तो मोक्ष का मार्ग है। जो हमने अभी डिस्कस किया था गुणस्थान रिलेटेड, या वो भी तो मुझे ऐसा लगता है वॉट एवर इट इज वो सारा व्यवहार नहीं के अंतर्गत आता है। निश्चय नहीं में राइट बिलीफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, उसी से हमें मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। तो हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे करें राइट चीज, ताकि हमें सम्यक की प्राप्ति हो। बाकी जितने भी हैं इसके अलावा शायद हम संवर करें, त्याग करें, तप करें, निर्जरा करें, वॉट एवर वी डू इट, एवरीथिंग फॉल्स अंडर व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं। मुझे समझ आया आज के टॉपिक से मैम। और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे सभी का ये रहा है कि मोक्ष मार्ग के 3 ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। बाकी एंड ऑफ द डे ये व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं से मुझे थोड़ा आज के टॉपिक से ऐसा समझ आया है मैम। 2 पॉइंट्स मैं जो पकड़ पा रही हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ, ठीक है। हाँ इसके अलावा ये मैम मुझे ये पॉइंट ही थोड़ा सा हाँ समझ में आया कि आत्मा हाँ अपने हाँ मूल स्वभाव में है, ज्ञान दर्शन है, दैट्स उसका गुण है, मूल गुण ही ज्ञान और दर्शन। और मूल गुण ज्ञान जब दर्शन है तो फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र बहुत सटीक उसके साथ बैठता भी है। हम उसको इस रूप हाँ, में भी समझ सकते हैं, सटीक जमता है वो। तो ठीक है। चारित्र भी होना एक्चुअली कभी ऐसा लगता है कि ये भी अवश्य नहीं है। अगर भावों में आ जाए, एग्जाम्पल मरुदेवी माता का ले ले, अगर उनका भावों में आ चुका है तो भाव का बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम निश्चय से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अन्यथा जैसे आपने कहा लोग प्रूफ मांगने लग जाएंगे, क्या प्रूफ, आप कैसे कह रहे हो कि चौथे गुणस्थान से ही है। सो देर हम उसको एकदम निश्चय में न रखें, वो केवली गम्य है, वो केवल ज्ञान का विषय है, तो उसको हम व्यवहार में रखें। तो भावों से भी कभी कभी हम श्रेणी का कर सकते हैं, भावों में चारित्र आ जाता है, भावों से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। दिस वे ऐसा कुछ पकड़ पाई मैं पॉइंट्स को। ओके 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 प्रिया जी, वेरी नाइस। हाँ हाँ, नेक्स्ट कौन बताएगा? स्वरूप जी है वो बताएंगे, पूजा जी, जितेंद्र जी, आप लोग भी बोलिए कुछ मोक्ष मैम के स्वरूप के बारे आप में। बोल रहे थे आत्मा शुद्ध स्वरूप में रहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र उनके अंदर ही रहता है, वो प्रकट होता है करके हम। हम्म,
ओके, शुद्ध स्वरूप में आत्मा कैसे आता है, उसको क्या कैसे रियलाइजेशन होता है? निर्जरा और संवर और निर्जरा के बाद। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट बताइए पूजा जी, आप बता सकते हैं, है आप यहाँ पे? बताइए, ठीक है, अनिल जी बताइए, संध्या जी बताइए। संध्या जी बताएं पहले। वही पॉइंट्स है, वही बार बार आया है, बस वही आप लोग points को है। ग्रहण होना चाहिए ना। मैडम आज तो बताया आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से, ये तो 3 हाँ, मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग का पहला सोपान है मैडम। वो सम्यक दर्शन से ही हमें, पहले सम्यक दर्शन हुआ तो ही हम आगे बढ़ना होता है। इसका 2 भेद बताया है, एक व्यवहार दृष्टि और एक निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि तो वो बाह्य का व्रत आचरण सबका होता है। निश्चय दृष्टि तो हमारे अंदर का अनुभव है, आत्मा की अनुभूति करना ही निश्चय दृष्टि है। निश्चय दृष्टि में आत्मा का स्वरूप शुद्ध होता है, परिशुद्ध रहता है। इसके लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वो व्याख्या बताया है मैडम। उन व्याख्याओं का सभी का अर्थ है वो आत्मा निश्चय वो शुद्ध ही है मैडम। शुद्ध आत्मा का स्वरूप शुद्ध ही है, ऐसा बोलिया है मैडम। और क्या बोले हम, ये तो और एक पॉइंट बताया। ठीक है, ओके। हाँ अनिल जी बताइए, एक दो लाइन में। मैडम आपने बताया कि 2 चीजें मोक्ष के स्वरूप को बताया, वर्णन किया, तो 2 तरह से हम उसको समझ सकते हैं, एक व्यवहार दृष्टि से, एक निश्चय दृष्टि से। व्यवहार निश्चय दृष्टि पे, निश्चय मोक्ष मार्ग पे हम तभी पहुंच सकते हैं जब व्यवहार मोक्ष मार्ग को हम समझें। अब व्यवहार मोक्ष क्या है? व्यवहार मोक्ष है हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी पहले हम श्रद्धा करें, फिर उसके बारे में एक शुद्ध ज्ञान यानी चीजों को हम इकट्ठा करें, सही रूप में उस ज्ञान को लें, और फिर उस पर हम चलें, आचरण करें, चलें, यानी विधि विधान पूजा वगैरह करना। इन सबसे जो हमारा स्वरूप बनेगा वो एक व्यावहारिक मोक्ष मार्ग होगा, व्यावहारिक मोक्ष होगा। उसके बाद जब हमारी मोक्ष की वो स्टेज आ जाएगी कि जब हम आत्मा से आत्मा का अनुभव करें, हमारी आत्मा इतना पवित्र हो जाए, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सारी जो है वो आत्मा के ही गुण हो जाए, आत्मा की ही एक तरह से इनहेरेंट क्वालिटीज हो जाए, तब जब वो क्वालिटीज हो जाएंगी तो बाहर के पूर्ण पदार्थों पे उनका ध्यान नहीं जाएगा, बाहर के विकार आएंगे ही नहीं, किसी चीज को लेंगे नहीं। तो वो जो अवस्था है जब आत्मा से आत्मा को हम जानेंगे, वो हमारी शुद्ध अवस्था होगी और वही मोक्ष की अवस्था होगी, वही मोक्ष का स्वरूप बनेगा। ओके, वेरी वेरी नाइस अनिल जी, बहुत ही अच्छे से आपने इसको कंपाइल किया है। अब बस एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि गाथा 164 तक आ गए। मतलब आप सब सोचिए, इमेजिन करिए, हम गाथा 1 से लेके शुरू किए थे, अभी ऑलमोस्ट 164 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 85 का के एंड में ही है। तो अभी यहाँ पे यहाँ तक तो हमने स्वचरित्र तक तो समझ लिया। स्वचरित्र यानी आत्मा द्वारा आत्मा में स्थित होना, स्वचरित्र को बहुत अच्छे से हमने समझा था। अब आचार्य अमृत चंद्र, उन्होंने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा है कि जो व्यक्ति आंशिक रूप से रत्नत्रय का पालन करता है, उसके कर्म बंधन का कारण स्वयं रत्नत्रय नहीं होते, बल्कि राग और द्वेष जैसे विरोधी भाव होते हैं। तो रत्नत्रय कभी भी कर्म बंधन का कारण नहीं है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। कर्म बंधन का कारण सिर्फ उसके भाव है, जो कि राग और द्वेष से संबंधित भाव होते हैं, वही कर्म बंधन का मेन कारण है। तो रत्नत्रय जो है वो निश्चित रूप से मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। मतलब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कभी कभी डाउट आ सकता है कि रत्नत्रय यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करे तो क्या कर्म बंधन हो सकते हैं? तो यहाँ पे आचार्य अमृता चंद्र ने कहा है कि ऐसा नहीं होता, कर्म बंधन का कारण वो नहीं होते। कर्म बंधन के जो कारण है वो विरोधी भाव है, जो राग और द्वेष जो संबंधित जो भाव है वही कर्म बंधन के कारण होते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे 164 में दिया गया है। अब आगे यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस संसार में रत्नत्रय जो है वो केवल निर्वाण का कारण है, किसी अन्य अवस्था या बंध के नहीं।
यानी निर्वाण का कारण है, कॉज ऑफ निर्वाण, कोई बंध का कारण नहीं है। तो यदि पुण्य कर्मों का बंध होता है तो उसका कारण जो है वो आत्मा का शुभोपयोग में आसक्त होना है। पुण्य कर्मों में भी बंधन, जैसे मैंने आपको समभाव बताया था कि आपको इक्वानिमिटी में रहना है, तो पुण्य कर्मों का भी बंधन नहीं होगा। तो वहां यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन है कि पुण्य कर्मों का बंधन क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई आत्मा है, जो आत्मा है वो पुण्य जो है उससे भी अटैच हो जाए तभी पुण्य बंधन होता है, बट उसमें भी अटैचमेंट नहीं हो तो पुण्य बंधन नहीं होता है। तो जब भी आत्मा शुभ भावों से भी आसक्ति रखती है तब पुण्य कर्मों का बंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव मोक्ष के साधन है। शुद्ध स्वरूप में ऑलवेज इट इज द पाथवे टू मोक्ष। बंध का कारण नहीं होता है, बल्कि राग, द्वेष, शुभ अशुभ भाव ये सब जो होते हैं ये बंध के कारण होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन 164 गाथा में दिया है, ताकि अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आए, क्रिटिकल रिमार्क आए या कोई क्रिटिक्स लिखना है इसमें, तो आप ये पॉइंट्स रिफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक, अभी तक जितना भी पढ़ा है? हाँ मैडम। ठीक है, ओके, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। और जो लास्ट के जो पॉइंट्स बचे हैं अकॉर्डिंग टू गाथा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आई थिंक 165, 166, 160। अभी आगे अरिहंत का सही मतलब बताया गया है कि अरिहंत कौन होते हैं और वो कैसे गुण स्थान में आगे बढ़ते हैं, कैसे वो सूक्ष्म राग भी उसके समाप्त हो जाते हैं, ये वर्णन आगे दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है ना कि सूक्ष्म राग अगर हो वो क्या होता है, उसको समाप्त कैसे होता है, ये काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो यही सब आगे के गाथा में दिया गया है। ममत्व भाव जो है वो किस प्रकार के भाव है, आगे बहुत अच्छा सा ये बताया है, शायद आपने पीडीएफ में देखा होगा। निसंग का अर्थ क्या होता है, निर्मम का अर्थ क्या होता है, ममत्व को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यानी ममत्व को तो सिर्फ हम ये समझ रहे कि हम मेरा वो मेरा, इसको भी और डीपर वे में एक्सप्लेन किया गया, तो ये पढ़ना ही चाहिए। तो आगे हम इसको कवर करेंगे। अभी 164 गाथा तक कर लिए। इट इज अराउंड 175 तक है। यस यस, 175 तक है जो आखिरी तक है। 173 तक है, तो वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम क्वेश्चन बैंक पे डिस्कस करना है, वो ध्यान रखिएगा। हाँ वो करेंगे ना। क्वेश्चन बैंक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी एक बार आप लोग अपनी तरफ से उसको पढ़ के रेडी रखिए, और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, आप लोग की नेक्स्ट क्लास है तो अभी जल्दी खत्म करते हैं। ओके, चलिए, जय ठीक है। जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैडम। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।